नमस्ते। हेलो रनर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिस किया, बच्चे जब भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला लिखने के बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो है हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूला। हम कैसे केमिकल कंपाउंड से केमिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, आज पूरा तुमको मैं गाइड करूंगा स्टेप वाइज। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूला। तो देखो, केमिकल फॉर्मूला हम कहां पे यूज होता है? तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल कंपाउंड दे दिया है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, आपके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ऐसे आता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आप NaOH लिख देते हो, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बात होता है तो CaOH ब्रैकेट बाहर 2 होता है। तो आपको यहाँ पे लगता है क्यों यहाँ पे NaOH हो गया, NaOH ब्रैकेट में 2 क्यों नहीं हुआ, और CaOH क्यों नहीं हुआ, CaOH होल 2 क्यों हुआ? तो ऐसे प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले आपको क्या करना चाहिए, देखो फर्स्ट स्टेप होता है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में क्या क्या एलिमेंट है, पहले इसको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। सोडियम क्लोराइड में फर्स्ट एलिमेंट होता है सोडियम और सेकंड एलिमेंट होता है क्लोरीन। तो सोडियम में क्या होता है, सोडियम में 10 टोक इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 टोक इलेक्ट्रॉन होता है। 281 क्या होता है, 281 सोडियम का होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर है। तो बाहर कितना ठोक इलेक्ट्रॉन है, 1 ठोक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैलेंसी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए चाह रहा है। तो इसके बाद क्लोरीन के पास आते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो ये होगा 287। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से वो बाहर कितना ठोक इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 8 ठोक। तो इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब भी क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा Cl माइनस, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। जब इस सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये डोनेट करेगा। जब ये डोनेट करेगा, ये बन जाएगा Na+। जो डोनेट किया है, देखो जब भी ये डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 11 ठोक इलेक्ट्रॉन में 1 ठोक गया, तो 10 ठोक इलेक्ट्रॉन और 11 ठोक प्रोटॉन। तो ये बन जाएगा 1+, क्योंकि 1 प्रोटॉन ज्यादा है। और जब ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, 18 ठोक इलेक्ट्रॉन और 17 ठोक प्रोटॉन। तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहां पे नेगेटिव साइन रहेगा, जहां पे प्रोटॉन ज्यादा होगा यहां पे प्लस साइन रहेगा। तो ये बन गया है Na+Cl-। तो सोडियम और क्लोरीन को हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिए। इसके बाद हम Na+Cl- क्यों हुआ मैं तुमको यहां पे बता दिया। तो चलो अभी कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। तो अभी यहां पे देखो बहुत सारे एलिमेंट आपको दिया है जो बहुत सारा यूज होता है। जैसे यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर का 2, मतलब कॉपर कभी Cu+ होता है, कभी Cu2+ भी होता है। और देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, एमोनियम हाइड्राइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, यहाँ पे कार्बोनेट, ये भी कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये ओनली कार्बोनेट है, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट। ये आपको याद हो गया तो आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला एक चुटकी से लिख सकते हो। लेकिन ये आपको याद करना है, नहीं तो बहुत सारे मैकेनिज्म है, एक एक बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप एक काम करो, इतने जो आयन है इसका वैलेंसी यहां से याद कर दो, और कहां से कितना पॉजिटिव क्या नेगेटिव है इतना ही याद कर दो। ये टेबल याद हो गया तो आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे NaCl, सॉरी सोडियम क्लोराइड। तो Na+, यहां पे चेक कर सकते हो Na+ है, ये कौन है, Na+ है कि नहीं,
Na और Cl देखो क्लोरीन, अच्छा सोडियम क्लोराइड, एक आया Na प्लस Cl माइनस। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम तो आइडेंटिफाई, पहले केमिकल फॉर्मूला में जो केमिकल एलिमेंट था तो मैं इसको आते हैं सोडियम क्लोरीन, सोडियम का आया +1 और क्लोरीन का आया -1। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो सिंबल क्या आया NaCl तो लिख दिया, वैलेंसी क्या आया 1 1 आया, 1 इधर जाएगा और 1 इधर आएगा। देखो फॉर एग्जांपल देखो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, इसका ये +1 है और ये -1 है। जब ये दोनों का वैलेंसी इक्वल है तो कोई भी सब्सक्रिप्ट नहीं रहेगा। जहां पे दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया और दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा। जितना पॉजिटिव इतना नेगेटिव होने से न्यूट्रल बन जाता है, और जब ये दोनों का बैलेंस इक्वल हो जाता है तो कोई भी सब्सक्रिप्ट आपको नहीं लिखना चाहिए, डायरेक्ट जो लिखा है ऐसे लिख देना चाहिए, कोई भी नंबर यहां पे नहीं रहेगा क्योंकि दोनों का बैलेंस इक्वल है। ये चीज आपको याद रखना चाहिए, जब भी दोनों का बैलेंस इक्वल रहता है तो कोई सब्सक्रिप्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, कोई सब्सक्रिप्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, डायरेक्ट आप लिखना है सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये 1 और ये 1, जब ये 1 लिखा जाता है तो कोई भी सब्सक्रिप्ट नहीं लिखा जाता है। We write the constituent of the element and their valency, में लिख दिया कौन कौन एलिमेंट था और इसका वैलेंसी भी लिख दिया। We must cross over the valency and combine the atom, हम वैलेंसी को ऐसे करते हैं। एक एग्जांपल है, चलो और एक एग्जांपल यहां पे देख सकते हो, चलो एक एक करते हैं। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का चेक करो, सोडियम का कितना है Na+, और ऑक्साइड चेक करो, ऑक्साइड O2-, तो हम कैसे लिखेंगे, सोडियम Na+, और ऑक्साइड कितना है O2-। तो यहां पे हम इसका वैलेंसी 1 है और इसका वैलेंसी 2 है, तो 2 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा 2 इधर आने से Na2, और 1 लिखने से नहीं लिखना चाहिए, जब 1 आता है आप ऐसे छोड़ दो, तो क्या बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और चेक करो ये इसका क्या वैलेंसी था, +1 था, तो अभी देखो Na+ था, जब 2 Na आ जाएगा तो 2+ बन जाएगा कि नहीं, तो क्या बन जाएगा 2+, और O का कितना है 2-, तो अभी चेक करो दोनों अभी ऐड करने से न्यूट्रल हो जाता है कि नहीं, हाँ न्यूट्रल हो गया। और ये आपको देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। पहले आपको क्या करना चाहिए, देखो यहां पे प्लस वो लिखा है, मतलब कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका बैलेंस कितना है 1। 2- लिखा है, नेगेटिव है, लेकिन बैलेंस कितना आएगा 2 आएगा। समझ आ गया? तो चलो अभी सोडियम ऑक्साइड हो गया, तो आगे चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, तो चेक करो कैल्शियम कहां पे है, कैल्शियम कितना है Ca2+, Ca2+, अच्छा ऑक्साइड चेक करो 2-। तो अभी बताओ दोनों का बैलेंस इक्वल है कि नहीं, मैं बताया था जब भी दोनों का बैलेंस इक्वल होता है तो कोई सब्सक्रिप्ट नहीं रहना चाहिए, मतलब ये तो इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, लेकिन दोनों इक्वल है तो कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं रहना चाहिए। तो ये था तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहना चाहिए जब भी दोनों इक्वल होता है। तो चलो आगे बढ़ते। सिल्वर ब्रोमाइड चेक करो, सिल्वर कहां पर है, सिल्वर सिल्वर Ag+ है, अच्छा Ag+, मतलब इसका वैलेंसी कितना है 1 है। फिर ब्रोमाइड चेक करो कहां पे, ब्रोमाइड इधर है Br-, तो बताओ जब भी Ag+ Br- मतलब +1 वैलेंसी 1, माइनस मतलब -1 वैलेंसी 1। जब भी दोनों का वैलेंसी इक्वल होता है तो नो सब्स्क्रिप्ट जो है डायरेक्ट लिख दो, खत्म। समझ में आ गया? इसका चलो नेक्स्ट एमोनियम सल्फेट, एमोनियम, अच्छा एमोनियम चेक करो कहां पे, एमोनियम अच्छा इधर है NH4+, अच्छा NH4+,
प्लस मतलब प्लस वन मतलब वैलेंसी वन। इसके बाद सल्फेट चेक करो, सल्फेट, सल्फेट इधर है SO4 सल्फाइड नहीं, सॉरी सल्फेट SO4 2 माइनस। तो प्लस मतलब वन है, टू माइनस मतलब बैलेंस दो है। तो अभी क्या करना है, वो इधर जाएगा और वो इधर जाएगा, यहां पे दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूट इधर रहेगा, मतलब ये हो जाएगा NH4 सब्स्टिट्यूट कितना आएगा, दो, सब्स्टिट्यूट कितना आएगा, दो, और ये वन है तो ये रहेगा ऐसे। तो कितना बन गया, NH4 होल टू SO4। समझ में आ गया कि नहीं? तो चलो आगे बढ़ते। कॉपर सल्फेट, कॉपर देखो कॉपर कहां पर है, कॉपर दो जगह पर है। तो आपको देखो क्या करना है, कॉपर Cu2 प्लस लो, क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट में क्या होता है Cu2 प्लस होता है, ये रेयर केस होता है। सबसे ज्यादा कहां पे यूज होता है Cu2 प्लस। तो कॉपर का होता है 2 प्लस मतलब वैलेंस 2 है। सल्फेट का अभी चेक किए थे SO4 2 माइनस। तो अभी मेरे को बताओ, इसका वैलेंस 2 है, इसका वैलेंस 2 है, जब भी वैलेंस इक्वल रहता है नो सब्सक्रिप्ट, नो सब्सक्रिप्ट मतलब क्या बन जाएगा CuSO4 2, सॉरी CuSO4। जब भी दोनों का वैलेंस इक्वल रहता है तो कोई भी सब्सक्रिप्ट आपको नहीं लिखना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान देके लिखना चाहिए जब भी आप लिख रहे हो। तो नेक्स्ट दिया है कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर का अभी हम लिखे थे Cu2 प्लस। हाइड्रोक्साइड का बात देखो, हाइड्रोक्साइड कहां पर है OH माइनस। तो ये 2 प्लस मतलब वैलेंस कितना है, 2 है। ये ओनली माइनस मतलब -1 मतलब वैलेंस 1। अभी क्या करना है, O इधर रहेगा और O इधर रहेगा, तो Cu1 मतलब नहीं रहना चाहिए, 2 मतलब आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये था तुम्हारा CuOH होल टू जो कॉपर हाइड्रोक्साइड का होता है। तो आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक पोटास भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कास्टिक पोटास। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम चेक करो कहां पर है, अच्छा K प्लस है, K प्लस मतलब वैलेंसी 1 है, प्लस मतलब 1। और हाइड्रोक्साइड का चेक करो OH माइनस है, OH माइनस मतलब वैलेंसी कितना है, 1 है। और जब ये दोनों वैलेंसी इक्वल हो जाता है नो सब्सक्रिप्ट। जब ये दोनों वैलेंसी इक्वल होता है नो सब्सक्रिप्ट, तो बन गया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो आगे बढ़ते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, तुम्हारा स्लैग्ड लाइम भी बोला जाता है। ये याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह वो बोलेगा जब भी स्लैग्ड लाइम रिएक्शन इसके साथ करेगा क्या फॉर्मेशन होगा, आपको पता चलना चाहिए ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वही तुम्हारा स्लैग्ड लाइम है। तो चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का चेक करो कहां पे, Ca2 प्लस है। अच्छा 2 प्लस मतलब वैलेंसी कितना है, 2 है। और ऑक्साइड का चेक करो, सॉरी हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का कितना है, OH माइनस है, OH माइनस, OH माइनस मतलब वैलेंसी कितना है, 1 है। माइनस मतलब 1 है, प्लस मतलब 1 है। 2 प्लस रहने से 2 आएगा, 2 माइनस रहने से 2 आएगा। तो अभी वो इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, तो Ca1 मतलब नहीं लिखने से चलेगा, अभी OH के नीचे 2 लिखना पड़ेगा। बन गया, बन गया कि नहीं? तो ये था तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्या है, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खत्म हो गया, अभी चलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के पास। इसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है, याद रखना चाहिए इसका नाम, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा कैल्शियम का कितना है, Ca2 प्लस है। और कार्बोनेट का चेक करो, सर ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अच्छा इधर है CO3 2 माइनस। अभी बताओ 2 प्लस मतलब वैलेंसी 2 है, 2 माइनस मतलब वैलेंसी इसका भी 2 है। जब भी वैलेंसी इक्वल होता है तो कोई सब्स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहिए, जो है ऐसे लिख दो, मतलब ये हो जाएगा CaCO3। मतलब नो सब्स्क्रिप्ट। जब भी वैलेंसी इक्वल होता है आपको कोई भी सब्स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहिए। समझ में आ गया? ये क्या है, ये है तुम्हारा वैलेंसी, और ये तो एलिमेंट है। समझ में आ गया? तो चलो आगे बढ़ते। फिर आता है कैल्शियम फॉस्फेट।
कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम चेक करो कहां पर है, कैल्शियम Ca2+ है, अच्छा Ca2+। फॉस्फेट चेक करो कहां पर है, फॉस्फेट, फॉस्फेट इधर है, PO4 3-। तो 2+ मतलब वैलेंसी कितना है, वैलेंसी है तुम्हारा 2, इसका वैलेंसी कितना आएगा 3, तो 3 इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो जब ये 3 इधर आएगा ये बन जाएगा Ca3, और जब 2 इधर आएगा ये बन जाएगा PO4, ब्रैकेट में रहेगा क्या 2। समझ में आया कि नहीं? जब भी इसका 3 इधर जाएगा Ca3 हो गया, ये 2 इधर आने से PO4 वोल्ट। कितना इजी, इतना तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। याद कर लो, क्या बात है, इतना ही तो याद करना है, इसके द्वारा आप कितने एलिमेंट को चुटकी से कर सकते हो। आयरन ऑक्साइड, देखो 2 टाइप का आयरन ऑक्साइड है, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो आयरन कभी 2+ होता है और कभी 3+ भी होता है। तो जब भी 2+ रहता है इसको बोला जाता है फेरस, जब भी 3+ रहता है इसको बोला जाता है फेरिक। तो चलो एग्जांपल लेते हैं आयरन ऑक्साइड, जब ये 2+ रहता है, फॉर एग्जांपल Fe2+ है और ऑक्साइड का क्या है O2- है, दोनों का देखो ये 2 ये 2, बैलेंस जब भी 2 रहता है क्या होगा, नो सब्स्टिट्यूट, तो क्या आएगा आंसर FeO। इसको बोला जाता है, याद रखना चाहिए, फेरस ऑक्साइड। क्या नाम है, फेरस ऑक्साइड। अच्छा सर जब भी Fe3+ आ जाएगा तो क्या होगा, चलो देखते हैं। जब ही Fe3+ आएगा और ये 2- आएगा, ये वैलेंसी 3 बनेगा, ये वैलेंसी 2 आएगा, O इधर आएगा और O इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा आंसर Fe2O3। इसको बोला जाता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, फेरिक ऑक्साइड। और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया तुम्हारा रस्ट बन जाएगा। जो फर्स्ट वीडियो में हम बोले थे व्हाट इज रस्ट, द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज नोन एज रस्ट। तो समझ में आ गया 2 टाइप का आयरन ऑक्साइड है, क्योंकि 2 टाइप का हमारा आयरन का वैलेंसी है। तो इसके साथ आपको याद रखना चाहिए कभी कभी Fe3O4 भी आता है। याद रखना चाहिए जब भी हम FeO प्लस Fe2O3 दोनों को ऐड कर लेते हैं ये बन जाता है तुम्हारा Fe3O4। नहीं तो इसका रिवर्स भी ऐसे कर सकते हो, Fe3O4 टूटने से क्या बन जाता है आयरन ऑक्साइड। 2 टाइप का, एक फेरस ऑक्साइड, एक फेरिक ऑक्साइड। तो ये हो गया ना, तो चलो और आगे बढ़ते हैं। दिया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का कितना है Na+, कार्बोनेट का चेक करो CO3 2-, तो वैलेंसी कितना आएगा, वैलेंसी इसका 1, इसका आएगा 2, तो ये इधर चला गया, 1 इधर आ गया, तो 2 इधर आ गया, तो आंसर क्या आएगा चेक कर लो, Na2 बन जाएगा, 1 तो कुछ नहीं लिखना चाहिए, Na2CO3। ये क्या होता है बैलेंस, समझ में आ गया ना नहीं, देखो कितना इजी है। चलो अभी एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो एल्यूमिनियम चेक करो कहां पर है, यहां पे है Al3+, क्या है Al3+। नाइट्रेट चेक करो, नाइट्रेट, ये नाइट्रेट ही है, नाइट्रेट कहां पर है, नाइट्रेट NO3-, NO3-। तो इसका वैलेंसी 3 है और इसका वैलेंसी 1 है, तो 1 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा आंसर, अभी केमिकल फॉर्मूला Al रहेगा और NO3 का बाहर कितना रहेगा 3, इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो आगे फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड। अभी हम लिखे थे एल्यूमिनियम का कितना है 3+, क्लोराइड का कितना होता है -, तो देखो इसका वैलेंसी रहता है 3, इसका वैलेंसी रहता है 1, जब भी हम ये इधर जाएगा वो इधर जाएगा, तो क्या आंसर बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा Al1 तो 1 रहेगा और Cl3 क्या बन जाएगा AlCl3। इजी है कि नहीं, तो आगे बढ़ते हैं फिर।
मैग्नीशियम क्लोराइड, देखो मैग्नीशियम चेक करो कहां पर, इधर है Mg2 प्लस, क्लोराइड का कितना होता है Cl माइनस, तो इसका वैलेंसी होता है 2, इसका वैलेंसी होता है 1, वो इधर जाएगा वो इधर जाएगा, तो देखो आंसर क्या बन जाएगा अभी MgCl2, कहना 2 इधर जाके बन जाएगा 2, 1 नहीं तो कुछ नहीं लिखना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? यदि समझ में आ गया, अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिंक सल्फेट, तो जिंक का चेक करो, जिंक कहां पर है Zn2 प्लस, और सल्फेट चेक करो, सल्फेट SO4 2-। अच्छा, तो वैलेंसी कितना आएगा, इसका आएगा वैलेंसी 2, इसका आएगा 2। मैं बताया था जब भी वैलेंसी इक्वल आता है तभी क्या करना है, नो सब्स्क्रिप्ट, नो सब्स्क्रिप्ट मतलब क्या करना है, आंसर क्या बन जाएगा अभी ZnSO4, नो क्या होना चाहिए, मतलब कोई भी सब्स्क्रिप्ट नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया जिंक सल्फेट। अभी चलते हैं नेक्स्ट, जिंक सल्फेट के बाद सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे लिख दिया हूं, फिर भी लिख देता हूं, इसमें रहता है हाइड्रोजन और रहता है सल्फेट। तो देखो इसका होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है चेक करो, यहां पे दिया है H प्लस, और SO4 को क्या रहता है 2-, तो इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 2 है, तो यो इधर जाएगा वो इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये तो वैलेंसी था, और आंसर अभी चेक करो क्या आएगा, H2 बन जाएगा, SO4 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1 जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये था तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड। अभी चलते हैं हम बेरियम क्लोराइड के पास, तो बेरियम शायद यहां पे नहीं है, तो मैं तुमको बता देता हूं बेरियम का क्या होता है। बेरियम का होता है ऐसे, याद रखना चाहिए, एक ठोक ज्यादा मैं लिख दिया हूं Ba2 प्लस। क्लोरीन का क्या होता है Cl माइनस, तो अभी इसका वैलेंसी क्या बन गया 2, इसका 1, तो 1 इधर जाएगा वो इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा अभी आंसर बन जाएगा BaCl2। समझ में आया कि नहीं? ये था तुम्हारा बेरियम क्लोराइड। चलो नेक्स्ट चलते, अभी सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का चेक करो कहां पर है, सोडियम इधर है, फास्ट है Na प्लस, और सल्फेट चेक करो कहां कितना है SO4 2-, तो वैलेंसी इसका आएगा 1 और इसका आएगा 2, तो ये इधर जाएगा और वो इधर जाएगा, कितना बन जाएगा ये आंसर Na2 और SO4 ऐसे ही रहेगा। याद रखना चाहिए हम जो वैलेंसी को लेफ्ट और राइट साइड की तरफ ऐसे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई इसीलिए करते हैं क्योंकि जो वैलेंसी के द्वारा, मतलब देखो यहां पे चेक करो, ये 1 प्लस था, ये 2 माइनस था, जब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस के साथ ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ये मैं तुमको 20 ठोक ऐसे एग्जांपल दे दिया हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इतना सारा एग्जांपल दिया हूं। आप अभी बहुत सारे एग्जांपल और अभी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को केमिकल फॉर्मूला के द्वारा केमिकल इक्वेशन में आप आराम से अभी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज ये मतलब एक वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, कभी मतलब कोई रिएक्शन दे दिया है आप इसको इजीली केमिकल इक्वेशन से कन्वर्ट करके आराम से इसको बैलेंस कर पाओगे। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।